नमस्कार। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाते हैं। सभी देवों में प्रथम आराध्य देव श्री गणेश की पूजा करने और उन्हें प्रसन्न करने का त्योहार है। भगवान गणेश की कृपा से सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन व्यक्ति को काले और नीले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। इस दिन लाल या पीले रंग के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। गणेश उत्सव के पहले दिन श्री गणेश जी की घर में स्थापना की जाती है और पूरे 10 दिन तक उनकी विधि विधान से पूजा करके आखिर दिन गणेश विसर्जन किया जाता है। कई लोग इसे 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन या 7 दिनों के लिए गणपति जी को अपने घर पर लाते हैं। गणेश उत्सव में मिट्टी की प्रतिमा का बहुत महत्व है। श्री गणेश भगवान की कृपा से इन 10 दिनों के दौरान आपकी मनचाही सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। गणेश जी आपकी हर समस्या का समाधान निकालने के लिए आपके साथ ही मौजूद होंगे। तो आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी की पूजा सामग्री के बारे में। इसमें पूजा के लिए चौकी, लाल कपड़ा, भगवान गणेश की प्रतिमा, जल का कलश, पंचामृत, रोली, अक्षत, कलावा, लाल कपड़ा, जनेऊ, गंगा जल, सुपारी, इलायची, बताशा, नारियल, चांदी का वर्क, लौंग, पान, पंचमेवा, घी, कपूर, धूप, दीपक, पुष्प, भोग का सामान आदि एकत्र कर लें। तो आइए जानते हैं भगवान गणेश की स्थापना विधि के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। गणपति का स्मरण करते हुए पूजा की पूरी तैयारी कर लें। इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करें। एक कोरे कलश में जल भरकर उसमें सुपारी डालें और उसे कोरे कपड़े से बांध दें। इसके बाद सही दिशा में चौकी स्थापित करके उसमें लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। स्थापना से पहले गणपति को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराकर चौकी में जयकारे लगाते हुए स्थापित करें। इसके साथ रिद्धि सिद्धि के रूप में प्रतिमा के दोनों ओर एक एक सुपारी भी रख दें। तो आइए जानते हैं भगवान गणेश की पूजा विधि के बारे में। स्थापना के बाद गणपति को फूल की मदद से जल अर्पित करें। इसके बाद रोली, अक्षत और चांदी की वर्क लगाएं। इसके बाद लाल रंग के पुष्प, जनेऊ, धूप, पान में सुपारी, लौंग, इलायची और कोई मिठाई रखकर अर्पित कर दें। नारियल और भोग में मोदक अर्पित करें। षोडशोपचार के साथ उनका पूजन करें। गणेश जी को दक्षिणा अर्पित कर उन्हें 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। सभी सामग्री चढ़ाने के बाद धूप, दीप और अगरबत्ती से भगवान गणेश की आरती करें। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवो सर्वकालेषु सर्वदा, या फिर ओम श्री गम गणपते नमः का जाप करें। गणेश भगवान को दिन में 3 बार भोग लगाया जाता है। अगर आपने अपने घर पर गणपति की मूर्ति स्थापित की है तो उनका ख्याल बिल्कुल घर के एक सदस्य की तरह रखना होगा। इसलिए गणपति को दिन में 3 बार भोग लगाना अनिवार्य होता है। गणपति बप्पा को रोजाना मोदक का भोग जरूर लगाना चाहिए। आप चाहे तो मोतीचूर या बेसन के लड्डू के भोग लगा सकते हैं। तो आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी की व्रत कथा के बारे में। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तन के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बाका नहीं हुआ। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटनाएं बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद महिला, संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए चौथ का व्रत
करने लगी। तो आज हमने गणेश चतुर्थी की पूजा विधि, महत्व एवं उसकी कथाओं के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की। हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा है कि आपको हमारी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। इसी के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।